तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन पढ़ा था। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आज हम देखेंगे। तो अगर बच्चों आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और सारे आंसर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What was friends expected to be prepared with for school that day? तो हमारा क्वेश्चन है कि उस दिन, that day, जिस दिन की ये स्टोरी है, जो स्टोरी हमें फ्रांस ने सुनाई थी, तो उस दिन फ्रांस से एक्सपेक्ट होता है बच्चों उम्मीद करना। तो फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी, क्या आशा की गई थी? टू बी प्रिपेयर्ड विद, कि वो क्या चीज़ तैयार करे। तो उस दिन फ्रांस से क्या चीज़ तैयार करने की अपेक्षा की गई थी, उम्मीद की गई थी। तो बच्चों, आप सबको इसका आंसर आता है? तो देखते हैं क्या आंसर है। France was expected to be prepared with the rules of participle that day as M. Hammer was going to question on participles। तो हमारा आंसर है कि उस दिन फ्रांस से उम्मीद की गई थी कि वो क्या तैयार करे, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के नियम तैयार करके आए। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हैमर, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो फ्रांस से उम्मीद की गई थी कि वो पार्टिसिपल्स के नियम तैयार करके जाए, क्योंकि उनके टीचर एम हैमर पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, What did France notice that was unusual about the school that day? तो बच्चों, फ्रांस ने क्या नोटिस किया, क्या चीज़ फ्रांस ने ध्यान दी जो उसको बहुत अनयूजुअल लग रही थी। अनयूजुअल कहते हैं बच्चों स्ट्रेंज, उसको अजीब लग रही थी, ऐसी जो कि हमेशा नहीं होता था। तो जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने क्या चीज़ ध्यान में दी जो उसको बहुत अजीब उस दिन लग रही थी। तो क्या है इसका आंसर? That day the school was so strange and solemn। तो उस दिन क्या अजीब था स्कूल में? उस दिन स्कूल फ्रांस को बहुत ही स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, और सोलम होता है गंभीर। तो उसे स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था। There was no bustle। और क्या अजीब था स्कूल में? उस दिन स्कूल में कोई भी बसल, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला नहीं था। Everything was as quiet as Sunday morning। और सब कुछ इतना शांत था जैसे कि वो संडे मॉर्निंग हो, कोई छुट्टी वाला दिन हो। The students were already in their places। और जो उसके क्लास के बाकी फ्रेंड्स थे, बाकी दूसरे स्टूडेंट्स थे, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे, कोई शोर शराबा या हलचल नहीं कर रहे थे। These things were so unusual। और ये सारी ही चीज़ें उस दिन फ्रांस को बहुत ही अजीब लग रही थी, ऐसी लग रही थी जो कि हमेशा वो नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, What had been put up on the bulletin board? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो रास्ते में बच्चों उसने बुलेटिन बोर्ड देखा था ना एक। तो हमारा क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, यानी बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी न्यूज़ लगी हुई थी। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑन द बुलेटिन बोर्ड देयर वॉज एन ऑर्डर। तो बुलेटिन बोर्ड पे एक ऑर्डर था, और वो ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से था। टू टीच ओनली जर्मन। और वो ऑर्डर किस बारे में था? कि ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर? इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। तो वो ऑर्डर इस बारे में था कि एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स में अब से केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इस बारे में वो एक ऑर्डर था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What changes did the order from Berlin cause in school that day? तो वो जो ऑर्डर था बर्लिन से आया था, जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था, उस ऑर्डर के आने के बाद स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन उस ऑर्डर ने करे। तो देखते हैं आंसर। The order from Berlin caused many changes that day in the school। तो बर्लिन से जो वो ऑर्डर आया था उसने उस दिन स्कूल में बहुत सारे चेंजेस करे। कॉज होता है करना, तो उस ऑर्डर ने बहुत सारे चेंजेस किए।
एज इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। और वो सारे चेंजेस क्यों हुए थे? क्योंकि उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो वाला जो लेसन था उस दिन का वो कैसा था? लास्ट फ्रेंच लेसन था, क्योंकि नेक्स्ट डे से वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जानी थी, तो वो लास्ट फ्रेंच लेसन था। टू ऑनर दिस लेसन, और उस लेसन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एम हेमल वॉर हिज एम्ब्रॉयडर्ड संडे क्लोथ्स। जो उनके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने अपने कशीदाकारी करे हुए संडे स्पेशल कपड़े पहने थे, यानी वो जो केवल वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे वो कपड़े उन्होंने पहने थे। डैट ही यूज टू वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स ओनली। तो एक चेंज तो क्या था कि एम हेमल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने थे, वो जो कि वो केवल किसी स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। एक चेंज तो ये, और क्या क्या चेंजेस हुए थे? द होल स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर था, किसी तरह की वहाँ पे हलचल नहीं थी। ऑन द बैक बेंचेस, और क्या चेंज था कि क्लास की जो पीछे रखी हुई बेंचेस थी उन पर विलेज पीपल वर सिटिंग, वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे। कैसे? क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, एंड इन सैड मूड, और बिल्कुल उदासी भरे माहौल में बहुत उदास होकर गांव के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये सारे परिवर्तन थे जो किस लिए हुए थे? बर्लिन से आए हुए एक ऑर्डर की वजह से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? तो अब जब ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था तो फ्रांस की भावनाएं कैसे बदल गई एम हेमल के लिए और अपने स्कूल के लिए? तो हमें एम हेमल के लिए भी बताना है फ्रांस की भावनाएं कैसे बदली, और स्कूल के लिए भी हम बताएंगे। तो देखते हैं आंसर। आफ्टर एक्नॉलेजिंग अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, तो जब वो फ्रांस को एक्नॉलेज होता है बच्चों, पता करना, तो ये जो बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर था, इस ऑर्डर के बारे में पता चलने के बाद, एंड द फैक्ट, और इस तथ्य के बारे में पता चलने के बाद, दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल। इंस्टेड ऑफ होता है बच्चों के बजाय, तो जब फ्रांस को ये पता चला कि फ्रेंच के बजाय अब स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस फीलिंग्स चेंज्ड अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। फ्रांस की फीलिंग एम हेमल के लिए और अपने स्कूल के लिए बदल गई। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि फ्रांस की फीलिंग्स क्यों बदली। तो क्यों बदली? जब उसे पता चला कि ये एक ऑर्डर बर्लिन से आया है जिसके अनुसार अब से स्कूल्स में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसकी भावनाएं बदल गई अचानक से अपने स्कूल के लिए और अपने टीचर के लिए। अब कैसे बदली वो हम देखते हैं। He felt sorry for not learning French lessons properly। तो अब उसे दुख हो रहा था कि उसने अपनी फ्रेंच के लेसन जो थे वो प्रॉपरली अच्छी तरह से क्यों लर्न नहीं करे थे। His books which seemed to be nuisance, nuisance हमने पढ़ा था बच्चों बेकार, बोझ। तो वो बुक्स जो कि उससे कुछ समय पहले तक न्यूसेंस लग रही थी, बर्डन लग रही थी, were now like his old friends। अब वो पुस्तक उसको क्या लग रही थी कि जैसे वो उसके सच्चे पुराने दोस्त हैं। He forgot all about एम हेमल्स रूलर। और एम हेमल के लिए उसकी भावनाएं कैसे बदली? वो एम हेमल के रूलर के बारे में भूल गया, यानी वो भूल गया कि एम हेमल किस तरह रूलर से बच्चों की पिटाई करते हैं, बच्चों को डराते हैं, किस तरह से रूलर से वो टेबल को खटखटाते हैं, वो ये सब भूल गया। एंड हिज बैड टेम्पर, और एम हेमल के बुरे बर्ताव यानी एम हेमल हमने पढ़ा था ना क्रैंकी थे, चिड़चिड़े थे, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था, तो इस बारे में भी फ्रांस भूल गया। एंड स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और अब उसे क्या हो रहा था? एम हेमल के लिए दुख हो रहा था। किस बात का दुख? कि एम हेमल जो जहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें अब ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, इस बात का उसे दुख हो रहा था। तो इस तरह से उसकी भावनाएं बदल गई अपने स्कूल के लिए और एम हेमल के लिए। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, आपने अच्छे से समझे होंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।